दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा उठक-पटक होने वाला है, राजनीति में भूचाल आने वाला है। ऐसे में हमारे देश के महान पत्रकार अभिसार शर्मा को सुनिए। राजनीतिक स्तर और तापमान और बढ़ने वाला है। ऐसे में हमारे अभिसार शर्मा को सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। सबसे ज्यादा प्रहार जो किया जा रहा था वो उद्धव ठाकरे पर, और फिर उसके बाद बारी आती है उनके बेटे आदित्य ठाकरे की। याद कीजिए दोस्तों, अनिल देशमुख, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा था कि उन पर देवेंद्र फडणवीस ने दबाव बनाया था कि उद्धव ठाकरे को 300 करोड़ के एक मामले में फंसाओ और आदित्य ठाकरे पर यह आरोप लगाओ कि उन्होंने दिशा सालियान का बलात्कार और उसके बाद उनकी हत्या कर दी थी। इस तरह से ठाकरे परिवार का वजूद खत्म करना चाहती थी भाजपा। कम से कम अनिल देशमुख ऐसा दावा कर रहे थे। इसीलिए आज की तारीख में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को खटमल बताया है। और अमित शाह से नाराजगी क्यों है? क्योंकि अमित शाह ने न सिर्फ उन्हें औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताया था, बल्कि एक बहुत बड़ा झूठ भी बोला था कि उद्धव ठाकरे कसाब को बिरयानी खिलाने वालों के साथ खड़े हैं। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, उज्जवल निकम ने यह बात जो कही थी वो झूठी थी। खुद उज्जवल निकम ने बाद में कहा था कि नहीं, मैंने ऐसी बात कह दी थी, कोई बिरयानी नहीं खिलाई गई थी। सिर्फ नाटकीय अंदाज में, ड्रामा के लिए उन्होंने यह बात कह दी थी। इसलिए उद्धव नाराज हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, किस तरह से अमित शाह ने वो झूठ कहा था और उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख बताया था। सुनिए। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहार लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। वो यानी उद्धव ठाकरे अपने काडर में ऊर्जा भर रहे हैं। कह रहे हैं कि हाथ में मशाल लो और भारतीय जनता पार्टी को दफन कर दो। मशाल यानी चुनावी चिन्ह। और कहीं ना कहीं यह कसक भी उद्धव के अंदर है, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा चुनाव में उन्हें 9 सीटें मिली थी और एकनाथ शिंदे को 7 सीटें। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की जमीन में जो शिवसेना का काडर है वो बुरी तरह से बट गया और चुनावी परिणाम इस बात को साबित कर रहे हैं। चुनाव चिन्ह को लेकर लगातार लोगों में असमंजस है। इसीलिए यहां पर उद्धव कह रहे हैं कि हाथ में मशाल लो। मशाल पर खासतौर से जोर है। और देखिए किस तरह से भाजपा को दफन करने की बात करते हैं। आणि अमित शहाना सांगतोय, अब्दालीला सांगतोय की या लोकसभेत जेवढे वळ तुमच्यावरती उमटलेत त्याच्यापेक्षा, जसं संजय तुम्ही बोललात ना, शिवसेना प्रमुख म्हणायचे की माझ्या पाठीवरती आता एवढे वार झालेत की वार करायला जागा नाही, तसं या विधानसभेच्या निकालानंतर अब्दाली तुमच्या भाजपवरती एवढे वळ उठतील की पुन्हा वळ उठवायला जागा शिल्लक नसेल। आणि मग तुमची वळवळ ही महाराष्ट्रामध्ये कायमची गाडली गेलेली असेल आणि ती गाडण्यासाठी सज्ज व्हा, हातामध्ये मशाल घ्या आणि ह्या चोर बाजाराला, दरोडेखोरांना जसं औरंगजेबाची कबर तिकडे आपण बांधली तशीच भाजपची राजकीय कबर या महाराष्ट्रामध्ये बांधा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वो यानी उद्धव ठाकरे चुनौती देते हैं अमित शाह को कि दूसरे लोगों का घर जलाना तुम्हारे हिसाब से हिंदुत्व होगा, क्योंकि दूसरे लोगों का घर जलाना यानी कि औरंगजेब की सोच, ऐसा उद्धव ठाकरे कहते हैं। मेरे हिंदुत्व और तुम्हारे हिंदुत्व में एक बुनियादी फर्क है, और वो बुनियादी फर्क उद्धव ठाकरे किस तरह से बताते हैं, आइए सुनते हैं। मराठी माणसाची सुद्धा जी एकजूट आहे, हिंदूंची एकजूट आहे। जातीपाती धर्म भांडणं लावायची, समाजात भांडणं लावायची आणि स्वतःची घरं ही चांगली सजवायची, दुसऱ्यांची घरं जाळायची, त्यांच्या होळ्या पेटवायच्या आणि तुमच्या पोळ्या भाजायच्या। हे हिंदुत्व आमचं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आम्हाला नाही शिकवलं। हे अब्दाली, हे तुमच्या औरंगजेबाने तुम्हाला शिकवलेलं हिंदुत्व असेल कदाचित, ज्याला आम्ही हिंदुत्व मानत नाही।
यकीनन दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। अगले 2 महीने में चुनाव है और यकीन मानिए यह मामला यहां रुकने नहीं वाला है। याद कीजिए, अनिल देशमुख ने जो बड़ा प्रहार किया था देवेंद्र फडणवीस पर, जिसे देवेंद्र फडणवीस ने सिरे से खारिज कर दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने यह तक कहा था कि मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग है जिसमें अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, शरद पवार को गाली दे रहे हैं। अभी तक वो रिकॉर्डिंग सामने उभर कर नहीं आई है। हालांकि मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यहां पर यह है कि किस तरह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को राजनीतिक और निजी तौर पर खत्म करने की एक साजिश रची गई थी, जैसा कि अनिल देशमुख दावा कर रहे हैं। अनिल देशमुख यह भी दावा करते हैं कि उनके पास प्रमाण है। हालांकि अब तक वो प्रमाण सामने उभर कर नहीं आया और हम सब उस प्रमाण को देखना चाहेंगे, क्योंकि अगर वो सबूत सामने आते हैं जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने उनसे यह कहा था कि उद्धव ठाकरे को फंसाओ, आदित्य ठाकरे को बर्बाद करो, तो यकीन मानिए दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा भूचाल आने वाला है, ऐसा भूचाल आने वाला है कि अगले 2 महीने बाद यानी नवंबर दिसंबर में जो चुनाव आने वाले हैं, भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाए तो मुझे हैरत नहीं होने वाली है। कई राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि भाजपा के खात्मे की शुरुआत नवंबर दिसंबर से होगी और फिर परवान चढ़ेगी अगले साल फरवरी और मार्च में, जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव होंगे। जी हां, मगर दिल्ली अभी दूर है, यानी कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव दूर है। अभी महाराष्ट्र सामने, हरियाणा सामने, झारखंड है। कम से कम इन 3 में से 2 राज्यों यानी कि महाराष्ट्र और हरियाणा, दोनों जगहों पर भाजपा की हालत कमजोर है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं किस तरह से एमवीए ने भाजपा गठबंधन को नेस्तनाबूद कर दिया था, घुटने टेक दिए थे। और फिर हरियाणा में मामला बराबरी का है और यह कहा जा रहा है कि इस वक्त कांग्रेस के कैंपेन में ऐसी ऊर्जा है जिसके सामने बीजेपी धराशायी हो सकती है। मगर ये महज दावे हैं दोस्तों, हमें देखना पड़ेगा कि जमीन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। उद्धव लगातार तापमान बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली तो कह ही दिया है। याद कीजिएगा, कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि क्यों ना महाराष्ट्र चुनाव मेरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हो जाए। यह बतला रहा है कि इस वक्त उद्धव ठाकरे में किस तरह का कॉन्फिडेंस है, बला का कॉन्फिडेंस है कि वो महाराष्ट्र के अंदर सीधे चुनौती प्रधानमंत्री को दे रहे हैं और भाजपा ने अब तक इसका जवाब नहीं दिया। आपको याद है कि नहीं? याद है किस तरह से सीधी चुनौती दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? सुनिए। आणि मोदीजी, मी तुम्हाला आमंत्रण देतोय, विधानसभेचा प्रचार महाराष्ट्रात आत्तापासून सुरू करा. मी आहे आणि तुम्ही आहे, फक्त या शेंडानं बाजूला ठेवा. नाव चोरायचं नाही, वडील चोरायचे नाहीत, धनुष्यबाण चोरायचं नाही. धनुष्यबाण बाजूला ठेवा, नवीन निशाणी घ्या, मिंद्याच्या वडिलांचा फोटो लावा आणि या समोर. और अब हर गुजरते दिन के साथ ये चुनौती बढ़ रही है। अब्दाली का जो तंज कसा है उसने ये मामले को आगे बढ़ाता है। देवेंद्र फडणवीस, जी हां, उनको लेकर उद्धव की जो नाराजगी है वो काफी आगे बढ़ चुकी है। उन्हें खटमल बता देना यह अपने आप बताता है कि नाराजगी और दुश्मनी इस कदर बढ़ गई है कि अब यू टर्न लेना भी मुश्किल होने वाला है। बहरहाल दोस्तों, नवंबर दिसंबर का इंतजार कीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि नवंबर दिसंबर भारतीय राजनीति में ऐसा मोड़ लाने वाले हैं जिसके बाद ऐसी उल्टी गिनती शुरू होगी कि राजनीतिक भूचाल आ जाएगा दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए।